आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाते हैं जिन्होंने माशरे में तालीम हासिल की, मेहनत की और अपने शोबे में अपना नाम बनाया और वो आज बहुत सारे लोगों के लिए रोशन मिसाल हैं। आज भी प्रोग्राम में मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने तालीम हासिल की, फिर तालीम के शोबे में और तालीम के शोबे में भी एक ऐसे शोबे में जो इंसानों की ज़िंदगियों को संवारता है। अपनी ज़िंदगी वक्फ की और पाकिस्तान के एक नामवर इंस्टीट्यूट के साथ वो वाबस्ता रहे और उनकी ज़िंदगी बहुत सारे लोगों के लिए रोशन मिसाल है। अगर आप मेहनत पर, तालीम पर और जदोजहद पर यकीन रखते हैं तो आपको हमारे आज के गेस्ट की बातें आपकी ज़िंदगी को मुतासर करेंगे। आज हमारे साथ माहिर तालीम और एक नामवर मसीही शख्सियत जनाब इकबाल अंजुम साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बातें करेंगे उनकी ज़िंदगी की वो बातें जिन्होंने उनको मुतासर किया और आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर सकती हैं, वो उनसे बातें करेंगे। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का और हमें वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच अयाज। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए और हम बहुत से ख्यालात आपस में शेयर करेंगे। सर, जैसे मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि आप तालीम के शोबे से वाबस्ता है, ख़ास तौर पर सेंट पैट्रिक टेक्निकल एजुकेशन के साथ आप वाबस्ता है। ये सिलसिला तो बाद में शुरू हुआ, आप गांव में आपकी पैदाइश हुई और वहाँ से फिर ये कराची आने का सफ़र ये कैसे शुरू हुआ? कराची आकर आपको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा और आपने उन मसाइल का सामना कैसे किया, और फिर ये ज़िंदगी और ये तालीम के शोबे में खिदमत, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। मैं इसमें थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा। मेरी पैदाइश उकाड़ा मिलिट्री फार्म की है, मिलिट्री फार्म हेडक्वार्टर की, जहाँ एक फ़ौजी हेडक्वार्टर है और मेरे वालिद साहब वहाँ बिल्डिंग सेक्शन में काम करते थे। और ऑफिशियली कैथलिक रिकॉर्ड के मुताबिक मेरी तारीख़ पैदाइश या वो 30 जून 1955 है, लेकिन चूँकि माँ बाप अनपढ़ थे, जब मेरा स्कूल में दाखिला हुआ तो वहाँ जो टीचर हैं वो फिर अपने हिसाब से जब वो जो डेट फिक्स कर लेते हैं, तो मेरी जो सरकारी तारीख़ पैदाइश है वो 15 मई 1958 है, जबकि कैथलिक रिकॉर्ड के मुताबिक मेरी 30 जून 1955 है। तो 3 साल का उसमें गैप है। मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो उकाड़ा मिलिट्री फार्म गवर्नमेंट हाई स्कूल मिलिट्री फार्म में ही हुई और उसके बाद जो है वो मेरे वाले साहब रिटायर हो गए। और रिटायर होने के बाद हम उकाड़ा छेचक रहमपुर कहा जाता है, ये फादर हरमन ने ये गांव आबाद किया था और उसके बाद फादर विक्टर की सरपरस्ती में वहाँ एक नई आबादी बनी जो आज जावो कोयटा डायसिस के बिशप भी हैं, फादर विक्टर परगासन। अब मैं अपनी तालीम के बारे में ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हमने मैट्रिक तो वहाँ से किया, लेकिन सच बात यह है कि वो स्कूल उर्दू मीडियम की से ज़्यादा पंजाबी मीडियम थे, क्योंकि जो असातिज़ा थे वो उर्दू उसी वक्त ही बोलते थे जब उनके हाथ में किताब होती थी। बाकी सारा वक्त वो पंजाबी में ही बात करते थे तालिब इल्मों से भी, और पढ़ाने का अंदाज़ भी उनका ठेठ पंजाबी में ही था। तो इस तरह से हम इंग्लिश मीडियम तो दूर की बात, उर्दू मीडियम भी पूरी तरह नहीं, बल्कि हम पंजाबी मीडियम में स्कूल में पढ़े। और उसके बाद जो है वो हमारे जो पैरिश वहाँ जो उकाड़ा हेडक्वार्टर मिलिट्री फार्म का था, उनके जो अंडर जो है वो 20 गांव आते थे। सही। तो उन 20 गांव में हर गांव में 100 मरबा ज़मीन होती है जो मिलिट्री फार्म के अंडर थी। और वहाँ एक ही चर्च था उकाड़ा दसचक में, सेंट एंथनी चर्च कहा जाता, सेंट एंथनी पैरिश भी कहा जाता। तो 20 गाँव का वो एक तरह का मरकज़ था।
तो जिस ज़माने में मैंने मैट्रिक की तो फादर रूफन एंथनी सही, वो वहाँ के बाद पैरिश में प्रीस्ट बिशप भी थे, बने, सही। जो बाद में जो है वो क्राइस्ट द किंग सेमिनरी के 2 दफ़ा वो रेक्टर भी बने और उसके बाद जो है वो पिंडी डायसिस के वो बिशप भी रहे। तो मेरी ज़िंदगी में फादर रूफन या बिशप रूफन का बहुत अमल दखल है, अच्छा, क्योंकि मुझे तालीम में आगे बढ़ाने में उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। बल्कि जब मैंने मैट्रिक की तो मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। सही, और एक राय भी दी थे कि बेहतर ये होगा कि आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं। सर ये कब की बात है? ये 1974 की बात 74 की है। बात है। 1974 में मैंने मैट्रिक की थी और फिर उन्होंने ही मेरा जो फॉर्म सरगोदा में भेजा, सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो हमारा बहुत ही मॉडल किस्म का स्कूल है, जो जर्मन ने जो वो स्कूल इस्टेब्लिश किया था, सेंट पैट्रिक टेक्निकल स्कूल भी उन्हीं का ही सब उसी तंजीम का इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो वहाँ से मैंने जो है वो वोकेशनल कोर्स जो वो कंप्लीट किया 1976 में, 1976 में। उसके बाद कुछ अर्सा के लिए मैं लाहौर चला गया 2 से 3 साल, और वहाँ गुलबर्ग में 1-2 वर्कशॉपों में जब वो प्रैक्टिकल के लिए काम किया। सच बात यह है कि मैं वहाँ जॉब की तलाश में गया, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ़ कंपनियों में गया, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। और उसके बाद जो है वो मैंने अपने तौर पे डिसाइड किया कि क्यों ना मजहबी ज़िंदगी की तरफ आऊँ। अच्छा, और 1978 में मैंने कैटेकेटिकल सेंटर सेंट एल्बर्ट कैटेकेटिकल सेंटर खुशपुर में दाखिला लिया, और उस वक्त वहाँ ब्रदर ऑस्मंड जो है वो वहाँ के जो है वो इंचार्ज थे। जिस दिन मैं गया तो उस दिन बहुत से और भी लोग वहाँ आए हुए थे जो मेरे हम उम्र थे, और उनके वहाँ इंटरव्यू चल रहे थे। सही। और जब इंटरव्यू से वापस आके जो है ना वो आप बातें बताते तो बता रहे थे, जी मैंने बताया कि मैं बचपन से जो है वो चर्च की तरफ था, रोज़री पढ़ते थे, ये थे वो थे। तो मेरे लिए ये ना काफ़ी परेशानी थी। अच्छा, परेशानी इस बात के लिए क्योंकि मेरा मजहबी रुझान को इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन तालीम में मैं काफ़ी बेहतर था। सरगोदा से भी मैंने फ़र्स्ट पोजीशन में वहाँ से पंजाब बोर्ड से जो है ना ये वोकेशनल कोर्स पास किया। और जब मेरी बारी आई इंटरव्यूज़ की तो बड़ा आसमान ने मुझे बिठाया, बड़े अच्छे माहौल में बात की। तो उन्होंने वो एक मामूल के मुताबिक सवाल किया कि आपको कैसे ये शौक़ आया कि आप कैटेकिस्ट बन गए। तो दिलचस्प बात यह है कि मैंने उनको बड़े अपनी तरफ से फ़राख दिलाना तौर पे उनको कहा कि मुझे कैटेकिस्ट बनने का कोई शौक़ नहीं। मैंने जहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स में वोकेशनल कोर्स किया, वो भी फ़र्स्ट पोजीशन में, और मेरे सर्टिफिकेट आपके पास है। सही। तो कहते मैंने मैंने देखे मैंने फ़र्स्ट पोजीशन में वहाँ से पास करके निकला हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला। तो मैंने वो क्योंकि ज़िंदगी को रवा दवा रखना है तो चलो। तो वो जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो वो बड़े जब वो कहका लगाया खुल खिला के ऐसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको सच बताऊं, आपसे पहले जितने भी आए ना, उन्होंने सारी जो बातें की मुझे पता है उनमें सच्चाई जो है वो
नहीं सही। बहुत कम है। और मुझे खुशी इस बात की कि आपने बिल्कुल साफ साफ बताया कि आप क्यों यहाँ आए हो। तो उसी दिन उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप ये सेंट पैट्रिक टेक्निकल स्कूल में जाना पसंद करेंगे टीचिंग के लिए? ज़रूर। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से उनका एक साइंस टीचर है रॉबिन्सन डैनियल, उसको जर्मन भेजा हुआ है। सही। तो जब वो वापस आएंगे तो आके इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट शुरू करेंगे। तो 2 साल के बाद वो वहाँ से वापस आएंगे और आपका भी यहाँ से जो 2 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सही। तो आप जो है ना वो चाहे वो चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने फील्ड में रहूँगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मेरी जो वो। उसके बाद इत्तेफाक की बात है कि सेंट पैट्रिक टेक्निकल के प्रिंसिपल उस वक्त ब्रदर जॉर्ज श्रीलंकन ब्रदर थे, ब्रदर जॉर्ज आबिरत्ना। वो वहाँ पे आए खुशपुर में, क्योंकि खुशपुर उन्हीं का सेंटर था, ये श्रीलंकन का ये जनरल ब्रदर लासल ब्रदर्स का। तो ब्रदर ऑस्मंड ने मेरी मुलाकात उनसे करवाई। तो उस वक्त बजॉय ने कहा कि 1 साल के बाद आप हमारे पास आ सकते हैं और आके जहाँ वो एक डिपार्टमेंट का आगाज़ करें। तो मैंने कहा ठीक है। जब साल ख़त्म हुआ तो इत्तेफाक की बात है कि उनकी वहाँ एक मीटिंग थी लासल ब्रदर्स की। तो ब्रदर जॉर्ज से दोबारा मेरी मुलाकात हुई ब्रदर ऑस्मंड की मौजूदगी में। तो बजाय ने मुझे पूछा कि क्या ख्याल है, अब सेंट पैट्स आ रहे कराची में? तो मैंने उनको कहा कि सच बात तो ये है कि मैंने ये जो कैटेकिस्ट का कोर्स है ये सिर्फ जॉब के लिए जब वो ये ज्वाइन किया था, मज़हब से मेरा कोई ख़ास लगाव नहीं था। लेकिन 1 साल में मुझे लगता है कि मुझे और तालीम हासिल करनी चाहिए। तो उस पर बजाज तो चलो मैं नहीं जानता वो खुश हुए कि नहीं, लेकिन ऑस्मंड बड़े खुश हुए कि मैंने 1 साल में इनमें ये फ़र्क देखा है। तो बजाज क्या लगी ठीक है, अगर आपकी ये मर्ज़ी है तो अगले साल आप जब सेंट पैट ज्वाइन कर लें। तो मैंने कहा ठीक है। और ब्रदर ऑस्मंड ने शायद ये बात कहीं और को भी दिखाई कि एक लड़का मेरे पास है जिसको बिल्कुल कोई लगाव नहीं था, लेकिन 1 साल के बाद उसमें तब्दीली आई है और उसमें उसने ख़ुद इजहार किया है कि मैं ये तालीम मज़ीद 1 साल और चाहता हूँ ताकि मैं अपना कोर्स मुकम्मल करूँ। खैर सच बात तो यही है कि मैंने वो कैटेकिस्ट ट्रेनिंग सेंटर से जो कोर्स है वो भी फर्स्ट पोजीशन में पास किया, कोई 97% थी मेरी। जब कोर्स ख़त्म हुआ 1980 में, तो ठीक 2 हफ्ते के बाद मेरी शादी थी। अच्छा। मई के एंड में कोर्स ख़त्म हुआ और जून 15 को जब वो मेरी शादी थी। और इत्तेफाक की बात फिर ये है कि उनकी ब्रदर्स लास्ट साल ब्रदर की सालाना मीटिंग होती थी और उस वक्त वो मीटिंग खुशपुर में ही थी। अच्छा, उधर ही थी, खुशपुर में थी। तो जैसे ही वो हमारा निकाह होके हम वापस आए और खाने पे बैठे तो ब्रदर जॉर्ज भी उसी टेबल पे थे, ब्रदर ऑस्मंड मेरे साथ खाना खाने के। तो खाने के दौरान ब्रदर ने पूछा कि अब क्या प्रोग्राम है आपका? अब तो आपका कोर्स भी मुकम्मल हो गया। तो मैंने उनको जो है वो कहा कि पहले तो मैं अकेला ही था, तो अभी तो मेरी शादी हो गई, अब तो हम 2 हो गए। तो बस जॉर्ज ने कहा कि कोई बात नहीं, जॉब्स की फ़िक्र नहीं है, जॉब आपको 2 मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास
घर नहीं है, घर में घर का आपको खुद खुद इंतजाम arrange करना। खैर मैंने या वो हाँ कर दी। तो बस जॉर्ज ने जो है वो मुझे कहा कि आप चूँकि आज शादी हुई है तो आप 2 हफ्ते जो है ना वो छुट्टी ले रहे अपने घर में, सही। और 2 हफ्ते के बाद कराची आ जाए। तो मैंने हाँ कर दी। इसी दौरान ना मेरी वहाँ खुशपुर में फादर बशीर फ्रांसिस जो है वो इत्तेफाक से फादर रूफन वहाँ के पैरिश प्रीस्ट थे, और फादर बशीर फ्रांसिस जो है वो उनके असिस्टेंट थे, क्योंकि वो काड़ा में भी रह चुके थे सही। और मेरी उनसे बहुत अच्छी जो वाक़फ़ियत भी थी, मुलाकात भी थी। तो उन्होंने मुझे जो है ना वो बुलाया और वो कहने लगे कि हम खुशपुर के साथ ही एक छोटा शहर है जिसको समुंदरी कहा जाता है, और समुंदरी से 3-4 मील दूर एक गांव है जहाँ कराची में ईसा नगरी, उसको भी ईसा नगरी कहा जाता है, लेकिन वहाँ सारे ज़िम्मेदार जिनकी अपनी ज़मीनें हैं। तो वहाँ कैथलिक कलीसिया का जो एक प्रोग्राम था कि वो वहाँ एक हाई स्कूल बनाए, और उनको किसी बंदे की तलाश थी जो उसको बनाए और फिर उसके बाद चलाए। तो फादर बशीर ने मुझे कहा कि चूँकि आप पढ़े लिखे और आपकी मेरी वाइफ उस वक्त जो है ना वो सेक्रेड हार्ट स्कूल झंग में पढ़ा रही थी, तो दोनों आप टीचर हैं, तो आप ये जो प्रोजेक्ट है मैं आपके हवाले करता हूँ। इस प्रोजेक्टर के डायरेक्टर आप ही होंगे, स्कूल आप ही बनवाएंगे सही। और उसके बाद आप ही इसके इंचार्ज होंगे। चूँकि फादर बशीर से बहुत अच्छी मेरी मुलाकात थी और बहुत अच्छी वाक़फ़ियत भी थी, एक तरह की दोस्ती भी थी, तो मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। हाँ, और 2-3 दिन में ही हम ईसा नगरी दोनों में शिफ्ट हो गए। वहाँ जाके जो है वो हमने जो आसपास के गांव हैं वहाँ से कुछ बच्चे मैंने जमा किए, और मेरी वाइफ जो है वो उन बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और मैं वहाँ जो गांव का है वो गांव का विज़िट भी करता था, शाम की इबादत भी वहाँ करवाते थे, और संडे की इबादत फादर भी आते तो उनके साथ मिलकर करते। उसी दौरान जो है ना ब्रदर जॉर्ज जो सेंट पैट्स के प्रिंसिपल थे, उनको किसी ने बताया कि वो तो ईसा नगरी शिफ्ट हो गए, वहाँ कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है, वो फादर बशीर फ्रांसिस के। तो ब्रदर जॉर्ज ने उस वक्त फैसलाबाद डायोसीस के बिशप जो है वो बिशप जॉन जोसेफ थे, बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत, और उनको फ़ोन कर दिया कि जी आपने हमारे बंदे को, जिसका हम 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट शुरू करना है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करके आए हुए हैं, और आपने उनको जॉब दे दिया। चूँकि बिशप जो है जॉन जोसेफ इस बात से लाइलम थे, हालांकि वो मैं उनको अच्छी तरह जानता था, वो भी मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते थे, और मेरे ससुराल वालों की उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे टर्म थे, आना जाना भी था। तो बिशप जो है वो सीधा फैसलाबाद से जो है वो खुशपुर, और खुशपुर से ईसा नगरी पर। बिशप ने मुझे अपने पास बिठाया, उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि फादर बशीर फ्रांसिस ने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है, हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट बने, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि आप एज ए कैटेकिस्ट यहाँ आए हैं, आप वहाँ से अपॉइंट होकर एज ए कैटेकिस्ट आप आए,
और कैटेकिस्ट से आगे कोई रुतबा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे वो कैटेकिस्ट ही सारी ज़िंदगी अपॉइंट होता है और कैटेकिस्ट ही उसकी ज़िंदगी का आखिरी, उससे आगे कोई बड़ा ओहदा होता नहीं। और कैटेकिस्ट जो है वो रोटी पूरी कर लेते हैं, उससे आगे मुश्किल है बढ़ना। और आप के पास एक बेहतरीन चांस है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो और अपनी औलाद को अच्छी मंजिल पे देखना चाहते हो तो फौरी कराची चले जाओ, फौरी कराची चले जाओ। खैर, मैंने उनकी बात पे हाँ कही।